आपको पता है कि अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को इजाजत दी थी जब वो उनको बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर हो रहा था डिंगी डिंगी करने का। डिंगी डिंगी समझती हैं आप? यस, बकवास समझ आ अच्छा, रही है कब यही सुन रही। ओके। तो आपको पता है कि अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी थी अपने सहाबा को कि आप जाओ और मुता करो। मुता मैरिज, प्लेजर मैरिज, यानी आप 3 घंटे के लिए या 3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आप किसी के साथ शादी कर सकते हो। उसको कुछ चीज दे के, जैसा चादर दे दिया या कुछ पैसे दे दिए, खजूर दे दिया कुछ, और 3 दिन आप उसके साथ मजे करोगे। उसके बाद आपका एग्रीमेंट वो 3 दिन का खत्म हो गया। अब आप वो आपकी बीवी नहीं रही। आपको पता है ये चीज? या पता, एक दफा सुना था। ये अच्छी चीज है। ठीक है, आप आगे कह रहे थे ना एग्रीमेंट, अगर लड़की हाँ। लड़का राजी तो क्या करेगा काजी। हम्म। सिंपल। अच्छा, तो ये बताओ, अगर ये सही है और मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि क्योंकि अगर दोनों का क्या कहते हैं उसको, कंसेंट अगर मौजूद है तो मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये बताओ कि फिर प्रोस्टिट्यूशन क्यों गलत है? इस्लाम की नजर में प्रोस्टिट्यूशन क्यों गलत है? अगर ये सही है तो मुझे बताओ कि, क्योंकि आपने कहा दोनों का एग्रीमेंट है, दोनों राजी है, हम्म। वो भी हम्म। 3 दिन के लिए सिर्फ, या 3 घंटे के लिए। अगर ये सही है तो प्रोस्टिट्यूशन क्यों गलत है, ये बताओ। प्रोस्टिट्यूशन क्या? प्रोस्टिट्यूशन नहीं मालूम आपको? नहीं। नहीं मालूम? नहीं। प्रोस्टिट्यूशन में ये होता है, अभी हिंदी में बोलूंगा तो अल्फाज बड़े गंदे लिख जाएंगे। वैश्या पता है आपको? क्या? तवाइफ। तवाइफ हाँ। पता है? हाँ पता। हाँ। तो प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है कि तवाइफ होती है, उसके पास आप जाते हो और उसका एक रेट होता है कि भाई डिंगी डिंगी का इतने घंटे का इतना लगेगा। तो ये बंदा उसको वो पैसे देता है और दोनों का कंसेंट होता है इस सेक्स में, इन द एक्सचेंज ऑफ मनी और सम थिंग, और वो लोग सेक्स करते हैं। हम्म। इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता। तो अब बाद में मुझे मना बताओ। कर दिया ना, वो भी तो मना कर दिया ना। हाँ, तो आप सोचो कि अगर मुता सही है तो प्रोस्टिट्यूशन गलत क्यों है फिर? तो मुद्दा भी तो उन्होंने मना कर दिया ना कि ये भी गलत है। नहीं, तो गलत था तो अलाउ क्यों किया? और आप तो सही कह रही है, अगर रसूलुल्लाह ने उसको गलत कहा है बाद में, तो आप उसको सही कैसे कह सकती है? और अगर सही नहीं है तो रसूलुल्लाह ने अलाउ क्यों किया फिर? हालांकि आप देखो कि वहां पे सहाबी की ये मांग नहीं थी कि हमको औरतें चाहिए या हमको आप 3 घंटे का या 3 दिन का हमें अलाउ करो। वो कह रहे थे कि भाई हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम खस्सी हो जाते हैं, ताकि हमको ये फील ही नहीं आए, सेक्सुअल डिजायर ही नहीं आए, हम खस्सी हो जाते। वहां पे अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि खस्सी हो जाओ या रोजा रख लो। अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ, चादर विदर कुछ दो, 3 दिन का एग्रीमेंट करो या 3 घंटे का करो, डिंगी डिंगी फुल मजे लो, एग्रीमेंट खत्म, सब सही है। आई डोंट जी नो। उस्वा जी। इन बातों पे गौर करो, मैं कह रहा हूं इन बातों पे गौर करो। अकेले में बैठो, सोचो, जो जो अभी चीजें मैं बताया हूं, सेक्स स्लेवरी, मुता। और आपको पता है कि आप अपने आप को इंटेलिजेंट मानती है या क्या मानती है? नालायक। अच्छा, इंटेलिजेंट नहीं है आप? नहीं। तो इंटेलिजेंट नहीं है तो आप 10th 12th ये सब कैसे पास कर गई? पता नहीं है, अल्लाह का करम। अल्लाह का करम है। आंसर नहीं लिखे थे क्या? पेपर में, आंसर नहीं लिखे थे, अल्लाह का करम हुआ था। नहीं लिखे थे, वो अल्लाह ने हाथ चला दिए थे बस। भाई, बहुत लड़कों का भी हाथ चलता है, वो अल्लाह जब चलाता है या कौन चलाता है? अरे बाप रे बाप, मतलब आपने मेहनत नहीं की थी, आपने क्वेश्चन आंसर याद नहीं किया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्योंकि देखो दोनों में फर्क है। अगर आप वो बोल रहे हैं कि मजाक कर अल्लाह, रही हूँ। हाँ तो लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि दोनों में फर्क क्या है।
अगर आप ये कह रही है कि अल्लाह चला रहा था आपका हाथ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चन आंसर ये सब याद नहीं किया था, आप अल्लाह भरोसे पे बैठ गई और अपने आप अल्लाह जो आपका हाथ चला रहा था, आंसर वहां अपने आप चलते जा रहा था। ये होता है अल्लाह का हाथ है। अभी मुझे बताओ कि अल्लाह का हाथ था या तुम्हारी मेहनत थी? मेरी मेहनत थी। एग्जैक्टली मतलब आप इंटेलिजेंट है तभी तो आप पास हो पाई ना। हम्म। 10th पास हुई, 12th पास हुई, अभी आप जो भी कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है या एमबीए कर रही है, जो भी कर रही है, आप इंटेलिजेंट है तभी तो पहुंची ना। क्या अपने आप को हम्म। बेवकूफ समझते हो? नहीं, मैं मजाक कर रही थी। तो इंटेलिजेंट मानते हो अपने आप को, नहीं मानते हो? ठीक हूँ ना, एवरेज हूँ मैं। नॉट एवरेज सो। हो मतलब डिफिशिएंट इन नॉलेज तो नहीं है ना, कम से कम आधी अकल वाली या कम अकल वाली तो नहीं हो ना? नहीं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट भी औरतें कम अकल नहीं होती है ना, किसी की ऊपर नीचे हो सकती है, कोई ज्यादा शार्प होता है कोई कम शार्प होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप पूरी औरतों को कम अकल बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हैं शायद, पता नहीं, मुझे नहीं हाँ। पता। पता नहीं। अच्छा जाने दो, छोड़ो, ये टॉपिक पे मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि इस पे बारे में आपको पता नहीं है। जितनी चीजें बताया आप उस पर गौर करो, और मैं इंतजार करूंगा कि गौर व फिक्र करने के बाद या तो आप मुझे गलत साबित करेंगी या तो फिर आप इस गंदगी से बाहर निकलेंगी। हम्म। ठीक है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी। एक मिनट, एक मिनट, एक मुझे एक हाँ। बात करनी। क्या ये जो क़यामत की निशानियां साबित हो रही हैं, ये ठीक नहीं है? आपको नहीं लगता कि क़यामत आएगी? कौन सी कयामत की निशानी? कयामत अल्लाह के रसूल ने, मुझे एक बात बताओ, अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले कितने बार ये बोला कयामत अनकरीब है, कयामत अनकरीब है, कयामत अनकरीब है? 1400 साल हो गए, कयामत आई? अच्छा लेकिन दीदी उनके से लिए। पूछ लेते हैं। दीदी ये बताइएगा, नबी ने कहा था कि जब जुल्खिसा का तवाफ करते हुए वहां की औरतों का चूतड़ एक दूसरे में छीलेगा और लड़ता रहेगा, तो कयामत बहुत करीब होगी, कयामत आ जाएगी। और जुल्खिसा की औरतें तो मर गई, मरमरा गई, पूरा कबीला भी खत्म हो गया, कयामत अभी तक नहीं आई। क्या, मुझे नहीं है इसका पता, लेकिन मैं देखूंगी। आप फिर बताइएगा, रिपीट करिएगा, मैं लिख लूँ। हाँ नोट कर लीजिए। नबी ने कहा था जुल्खिसा का तवाफ करते हुए वहां की औरतें जब तवाफ करती रहेंगी तो उनके हिप्स बहुत बड़े बड़े होंगे और तवाफ करते हुए एक दूसरे में लड़ते रहेंगे और छिलते रहेंगे, तो उस तभी कयामत आ जाएगी। हाँ, तो इसका तो वो मुझे औरतें समझ। तो मर मरा भी गई, उनका छिल के उचड़ भी गया, तो अभी तक कयामत नहीं आई मोहतरमा। आएगी ना, तो सारी सारी वो निशानियां पूरी होंगी, सारे साइंस पूरे होंगे, तो फिर आएगी ना। तो वो तो छिल अभी चुका ना। अभी 42 हो गई है। ठीक है। अरे तो क्या अरे पता वो तो छिल 42 में गया ये ना। भी हो गया है। तो मुझे इसकी नहीं समझ आई, क्या छिल गया? मुझे नहीं अरे समझ आई। उनका पिछवाड़ा छिल गया तवाफ करते करते, एक दूसरे में लड़ते लड़ते। हाँ किनका? हदीस में लिखा है, चूतड़ का जिक्र है। अच्छा, एक मिनट, आप मुझे हदीस बता दो। मैं हदीस पढ़ चलिए मैं लूंगी। बताता हूँ। जी साहिब, अच्छा मैं मैं हदीस एक, लेकर आता हूँ। ठीक है, अच्छा एक लास्ट चीज मैं पूछता हूं आपसे, हम्म। एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं मैं, देखते हैं कि आप कितनी रहम दिल है, आपके अंदर इंसानियत है क्या नहीं है। एक मिनट को, मुझे एक बात बताओ उस्वा जी, जी। अगर आपके सामने आपका दुश्मन हो, ठीक है, उस दुश्मन का बच्चा है, उस दुश्मन का बच्चा अगर मर जाए, उसका कत्ल हो जाए, या वो लिफ्ट में फंस के उसकी जान चले गई, या जल गया, करंट लग गया, दुश्मन, पक्का दुश्मन एकदम, उसका बच्चा, क्या आपको उसके लिए बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा। उसकी मौत पे आप अफसोस जाहिर जाहिर करोगी या नहीं करोगी? हाँ, करूंगी। पक्का? हाँ, कर दूंगी। एक अच्छा इंसान, एक रहमदिल इंसान, अगरचे उसके दुश्मन का ही बच्चा क्यों ना हो, उसकी मौत पे अफसोस करेगा ना? शायद। हम्म। शायद क्या? शायद कर दे, शायद नहीं करे। कैसा यार, एक रहमदिल इंसान, एक अच्छा इंसान, बच्चा है यार, बच्चे की मौत पे तो उसको गम होना ही होना है, गमगीन ओके, होना ही चलो। होना है। ओके,
हो गया, ठीक है। क्या यार ईश्वर जी ऐसी बात करते हो यार? आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं फंसा तो नहीं दूं आपको बता के कुछ? तो आप नहीं थोड़ा नहीं, सा ऐसा एक कोई बात नहीं, एक मैं बता ऑप्शन दूंगी। रखती है कि दोनों ऑप्शन खुले रखती हूँ कि कहीं मेरे को फंसा नहीं रही है ना? नहीं, मैंने मुझे अब भी हुआ ना कि रहमदिल आपने बोला, रहमदिल तो रहमदिल का हाँ तो होगा ज़ाहिर है। हाँ ठीक है, थैंक यू। रहमदिल और एक अच्छा इंसान। हुँ। अच्छा ये देखो, आपके सामने एक हदीस है, वो भी सही दिखा दीजिए मुस्लिम की साहिल भाई। हदीस है। और चूतड़ वाली हदीस भी हम प्राइवेट चैट में भेज देंगे, वो भी दिखा दीजिएगा। ठीक है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4549 है। क्या है? हाँ, साहब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब खून में, यानी नाइट रेड में मुशरिकों के बच्चों के मारे बारे में पूछा गया कि इनका क्या हुक्म है। ठीक है, इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि ये क्या पूछ रहे थे। सही मुस्लिम की हदीस 4550। हजरत साहब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे शब खून मारने में यानी नाइट अटैक करने में, नाइट रेड करने में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। हम जब नाइट अटैक करते हैं मुशरिकों के वहां पे, तो उनके बच्चे भी मारे जाते हैं या रसूल अल्लाह। अब देखिए रहमदिल, अल्लाह क्या कहता है? वमा अरसना का इल्ला रहमतल लिल, आलमीन। हाँ, हमने अल्लाह के रसूल को क्या बना के भेजा? रहमतुल लिल आलमीन। रहमत बना के भेजा, आलम के लिए, है ना? हाँ, हाँ, यहाँ तो पे अल्लाह के रसूल के सामने एक सहाबा कह रहे हैं कि भाई हम जब नाइट अटैक करते हैं मुशरिकों पे तो उनके बच्चे भी मारे जाते हैं या रसूल अल्लाह। मैं हाँ? आपको बताती हूँ। ये तब है कि औरतें भी मारी गई, मर्द भी मारे गए, तो उनके बच्चे बच्चे क्या करेंगे? तो बच्चों को भी मार दो। आय हाय हाय, दीदी कितनी प्यारी दीदी है, क्या प्यारी दीदी है। नाइट क्या अटैक बात है, में मर्द को मार दिया। क्या बात है। किधर है? देखो पत्थर लाओ रे वाला मेरा सर हदीस। फोड़ने देखो, के लिए। अल्लाह ना करे मेरे मामा और बाबा को मार दिया तो मैं क्या करूंगी? तो मुझे भी मार तो दो। तुमको भी मार देना चाहिए। हाँ, तो हाय यही ना। हुसैना, वाय हुसैना, ऐ वाय सकीना, ऐ हाय सकीना, ये वक़्त आखिर है पुकारे शहवाला, ऐ ज़ैनब कुलसूम रुबाब और रुक़ैया। ये मातम भी कौन बजा रहा मैं सीधा पीट रहा हूँ क्योंकि ये दीदी का दिमाग इतना भारी है। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ है? ओ भाई, चलो ये वाला हो गया, अब वो वाली हदीस दिखा दो। सारे व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे हैं नहीं यार नहीं, एक साहिल भाई। मिनट यार, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था उस्वा जी जी। कि आपको बुरा लगेगा अगरचे आपके दुश्मन का ही बच्चा क्यों ना हो, हुँ, राइट? जी। आपको बुरा लगेगा और आप उसका एहसास जो है आप जाहिर करेंगे अब कि हाँ देखो ये गलत अब हुआ। देखो, अब मेरे दुश्मन का बच्चा है, वो हाँ। वो मुझे कोई बात बता रहा है, अगर मैं अपनी आँखों से देखती तो शायद मुझे दुःख होता। लेकिन अगर हम्म। मुझे कोई बात बता रहा है तो मैं शायद ये कहूँ कि अच्छा हुआ है उसने मेरे साथ ऐसे किया था ना, उसके उसके साथ उसके बच्चे के उसको ज़ाहिर है दुःख होगा, उसके बच्चे के साथ कुछ होगा ना। तो आप खुश होंगी उसके बच्चे के साथ हाँ, कुछ हो जाए तो? हाँ, तब मैं खुश हूँ शायद। खुश होंगी? हाँ, खुश क्या क्यों होता है ये? नहीं? खुश मतलब खुश तो नहीं, अब उस इस हदीस में ये लिखा है कि हम खुश होंगे। इस हदीस में ये लिखा है कि अल्लाह के रसूल से जब पूछा गया कि ये इस तरीके से बच्चे भी मारे जा रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल वहां पे दुख जाहिर करने के बजाय ये कहते हैं कि ये उन्हीं में से है, ये उन हुँ, मुशरिकों में से ही है। अल्लाह के रसूल को कोई दुख नहीं हुआ। अगर एक अच्छा इंसान होता तो वो ये कहता
कि भाई अगर रात में हमला करने से औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं तो रात में हमला मत करो। तो और देखो ना, वो दूसरा उनके ये साथ भी, आए हैं तो वो ये उन्हीं में से हुए ना, तो उन्हीं में से हुए ना, वो उनके साथ हैं। उन्हीं में से हुए। हाँ, बच्चे मुशरिक होते हैं, बच्चे को पता रहता है कि हम कौन से रिलीजन के हैं। तो फिर उसके माँ बाप क्यों लाए उसको साथ? साथ में नहीं लाए, ये लोग अटैक कर रहे थे। देखो यही फर्क है, ये देखो, ये लोग इतने गए गुजरे थे, ये अटैक करते थे जाके ये लोग। जंग हो रही थी ना, तो फिर अटैक कर रहे ये थे ना, देखो ऐसे थोड़ी कर रहे थे। ड्यूरिंग द नाइट रेड ये लोग रेड मारते थे जाके। और दूसरा ये सोचो कि वो जमाने में कोई तोप बॉम्ब नहीं था कि आप बच्चों के मारने को रोक नहीं सकते थे। आप बिल्कुल रोक सकते थे, लेकिन आपके रसूलुल्लाह जिसके बारे में अल्लाह ये कह रहा है कि भाई ये रहमत लिल आलमीन है, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे गए, उन्होंने बच्चे का मारना रुकवाया नहीं, उन्होंने दुख जाहिर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो उन्हीं में से है, ना रोका उनको कि मत करो नाइट अटैक। खैर बहुत बहुत शुक्रिया उस्वा जी, आप इन बातों पे गौर करिए। मुझे पता है कि अभी आप थोड़ा इसको लाइट ले रही है, मजाक में ले रही है, लेकिन हदीस नंबर बता दें, वो जो दूसरी वो बता रहे थे कौन सी दूसरे वाली? भाई। अच्छा साजिद भाई, वो कौन सी हदीस है आपकी, बता दो। हाँ, ये मैंने प्राइवेट चैट में भेज दी है, दीदी से ही पढ़वा लीजिए। दीदी को उर्दू कहाँ आता रहेगा, तुम ही पढ़ दो। उर्दू आती है हाँ, मुझे, चलें दीदी ट्रांसलेट। आप पढ़ दें। जूम कर दो अमित। सही अल बुखारी की 7116 सुपर चैट हटा दो। ओके। अरे पढ़ो पढ़ दीदी, आज की तारीख में पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? जहाँ से ब्लू है वहां से पढ़िए दीदी, तेज पढ़े तो हम लोग भी सुन लेंगे ना। नहीं, मैं खुद ही पढ़ सकती हूँ, मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। अरे जोर से पढ़ो ना, हमको भी तो देखना है क्या लिखा है। तुम लोग खुद पढ़ लो, तुम लोग को नहीं आता। चले हम पढ़ देते हैं, रुकें। अमित भाई हाईलाइट ना करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि कबीले दौस की औरतों का जुल्खिल्सा का तवाफ करते हुए चूतड़ से चूतड़ छीलेगा। और जुल्खिल्सा कबीले दौस का बुत था जिसको वो जमाने जाहिलियत में पूजा करते थे। तो उनका छीला कि नहीं अभी तक, या वो जिंदा अभी तक छिल रहा है? क्या होगा ना, उन्होंने अल्लाह के कहा है रसूल कि ने तो कीमत अल्लाह के पहले रसूल ने तो नहीं है। तुड़वा दिया था। नहीं नहीं, वेट वेट वेट, इसका ये मतलब नहीं है कि ये होगा और क़यामत आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि क़यामत इससे पहले नहीं होगी, ये हो जाएगा उसके बाद फिर कहीं आ सकती है, लेकिन ये नहीं कि इससे पहले हो जाएगी, ये होगा ये तो इसलिए से मतलब अभी 50 वो अरे साल लेकिन पहले हो जुल मतलब जाएगी। वो खलसा छिला नहीं है अभी एग्जिस्ट तक? ही नहीं ये मतलब करता है। क्या जुल खलसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उसको पूरा तुड़वा दिया था। हो गया होगा ना वो तभी। तो इतने में कयामत हो जानी चाहिए थी फिर। इतनी निशानियां तो तभी से होगी। एक मिनट, उन्होंने ये कहीं लिखा है कि ये होगा साथ ही क़यामत आ जाएगी? ये लिखा है? ये लिखा है कि अच्छा, ऐसा होगा तो फिर उसी के बाद कहीं क़यामत आ जाएगी, ये नहीं कहा अरे कि तो ये साथ ही तुक्का क़यामत आ मारने के जाएगी। लिए तो मैं भी मार सकता हूँ, करोड़ों साल के बाद हो जाएगी। बिल्कुल। बल्कि करोड़ों वो साल तो के हो बदले रही है ना, मैं, तो हो एक रही है ना मिनट, चीजें। एक मिनट, तो 42 जो है ना, वो पूरी हो चुकी हैं क़यामत की निशानियां। 1400 साल जो है ये कम 78 होते में। हैं क्या? एक मिनट, क्या? आप ये बोलोगे कि अनकरीब मेरे बाग में, अनकरीब मेरे बाग में गुलाब का फूल निकलेगा। हम्म, अगर मैं अनकरीब का वर्ड हर बार यूज करूं, इसका मतलब क्या है? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इतना ही हो सकता है ना? हाँ। हाँ, यहां अल्लाह के रसूल का अनकरीब अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। तो वो 1400 साल हो जल्दी गए, से अभी तक कयामत नहीं है, 1450 साल। तो देखो ना, इतने साल लगाए जाएं तो उसमें 15 15, अगर हम ज्यादा की काउंटिंग करें तो उसमें अनकरीब क्यों कह 15। रहे हैं रसूलुल्लाह? अनकरीब, अनकरीब तो वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? अनकरीब ही हुआ ना, डराने कैसे के लिए अनकरीब बोल। हुआ? अनकरीब क्या डराने। होता है? अगर मैं एक चीज बताऊं अनकरीब, मतलब वो मेरे लाइफ के आसपास में होना चाहिए। थोड़ा तो अक्ल लगाओ यार, कितना डिफेंड करोगे? बहुत ज्यादा अपनी आखिरी सांस बहुत तक। बहुत सवालत हुआ है सिस्टर का, जो बहुत सारे सवालों थे उनका भी जवाब ले लेने चलो दीजिए। साहिल भाई अब आराम आप करने दूसरों से दीजिए। बातें करोगे, तंग आ गए होंगे। भाई भाई, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह नहीं नहीं, आप हाफिज। पढ़ाई करिएगा, Take क्या care, साहिल bye। भाई ने आपको रेफरेंस किया है, अच्छे से जाके पढ़ाई करिए घर में, आप जी समझ जरूर जाएंगे। कर रही हूँ मैं इतनी लोफर और नहीं मेरे हूँ, को बाहर पूरी जाके। उम्मीद है, पूरा 100% पक्का उम्मीद है कि उस्वा जी 1-2 वीक में जुड़ेंगी फिर से, और ये हम सबको कहेंगी कि हाँ मैंने गौर व फिक्र किया, ये बिल्कुल अस्तगफिरुल्लाह, इंसानियत के अस्तगफिरुल्लाह। मुताबिक नहीं ऐसा है, कभी नहीं और होगा, मैं कभी नहीं होगा। इस्लाम देखो छोड़ रही देखो हूँ। एक मिनट, देखो अब मेरी एक सिंपल बात सुनो। हम्म, इस्लाम कहता है कि फॉलो करो तो जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगी, ठीक है, ये कहता है। अगर मैं इसको जन्नत फॉलो करती हूँ तो आफ्टर डेथ में भी मुझे मिल जाए, और अगर मैं नहीं अच्छा, करती हूँ जन्नत ना, में क्या अगर करोगे दीदी? दीदी एक मिनट दीदी मेरी बात सुन, मेरी पहले पूरी अच्छा, बात सुन। उस्वा दीदी अगर मेरे को एक बात देखो, सुनो ना, अगर मैं उस्वा दीदी, नहीं, मैं अरे समझ इस्लाम को लो, फॉलो नहीं करती। मान लो करो तुमको चलो करो। इस्लाम, हाँ मैं कह रहा हूँ मान लो तुमको जन्नत मिल गई, मुझे ये बताओ जन्नत में तुमको क्या मिलेगा और मर्द को क्या मिलेगा? 70 हुरें मिलेंगी मुझे, उनकी सरदारी मिलेगी। हाँ, तो आपको क्या मिल रहा है उधर? बतलाया ना, सरदारी मिलेगी, ये नंबर लगाएंगी, जाओ आज मेरे शोहर के पास हाँ आपका नंबर है, अब वो खाली हाँ हो गई, ये चलो अब तुम जाओ, ये लंगड़ा करा हाँ। रही है, तुम ये जाओ। कौन काम करता है मालूम? ये नंबर वाइज भेजने का काम कौन करता है पता है आपको? मैं तो एक मिनट, मैं उनको क्यों भेजूंगी? जब मैं उनकी सरदार होंगी तो मैं उनको नहीं जाने दूंगी उनके पास, क्योंकि मैं वहाँ भाई मैं वहाँ मैं वहाँ बयाना कर सबसे भाई, ज्यादा भाई ये खूबसूरत बयाना लड़की कर। साहिल भाई मैं पत्थर वहाँ है, सबसे भाई ज्यादा कोई सरदार नुकीला, से खूबसूरत खुश है। लड़की, मैं अपनी साहिल भाई हूरों आपके से पास भी कोई ज्यादा नुकीला पत्थर है, खूबसूरत हूँ। कोई हाँ? नुकीला पत्थर है क्या आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है, पाकिस्तान आ जाओ मैं दूंगी। ये अच्छा था भाई। ये नहीं, मैं क्यों बाप जब रे जाने बाप। दूंगी। मैं उनकी सरदार होंगी, ठीक है, तो अरे मैं आपके उनको हस्बैंड लीड अगर करूंगी, तो मैं उनको क्यों सिस्टर जाने अगर आपके दूंगी? दीदी हस्बैंड को दीदी कुछ अगर भी आपके चाहिए हस्बैंड ने होगा तो 4 वो शादी मुझसे कर लिया, मांगेगा, मैं हूँ ना। दीदी दीदी अगर आपका हस्बैंड ने 4 शादी कर लिया तो चारों में से सरदार कौन होगी? आप होंगी कि या तीसरी और जो आपकी सौकन रहेगी वो सरदार बनेगी? वो तो नहीं, वो तो जब हम दुनिया में होंगे वो तब की बात है, वहां की बात नहीं है, ठीक है। वहां मैं अरे सरदार तो होंगी चारों इस्लाम के आप मुताबिक। चारों अगर आप सौकन चली इस्लाम की जाएंगी ही बात जन्नत करें तो में, इस्लाम के मुताबिक अरे आप चारों एक मिनट, सौकन एक मिनट। चली जाएंगी जन्नत में तो सरदार कौन बनेगी? तो वो बोल रही है मैं ही बनूंगी। वहां अल्लाह ने कुरान में अरे तो हाँ, ये बात देखो सुनो, उस्मा जी एक वहां मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तो एक मेरा हस्बैंड कहेगा ना। मिनट। उस्मा जी सही बोले आपने, कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी थी जहां पे हाँ लिखा हुआ था कि उस्वा नईम जो है वो, इनके शौहर की 4 शादियां होंगी, इसके बावजूद उस्वा नईम वहां इनके शौहर की सरदार बनेगी, यानी वो सारे 4 प्लस वो जो अगर 72 है मैं अपने उनकी शोहर की सरदार नहीं भी उस्मा बनूंगी तो नईम मुझे बनेगी। ये मिलेगा अल्लाह ना। ने गारंटी दी है तुम्हारे लिए कुरान में, मालूम नहीं है तुमको? और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा दीदी, लेकिन हम बता क्या देते हैं, वो आयत बकरी खा गई थी। क्या उसकी मेंगनियों में ढूंढना पड़ेगा उस आयत कौन को। सी थी? तो repeat करो। तो दीदी आज के लिए इतना काफी हो गया, नेक्स्ट टाइम आप जुड़ना, बहुत अच्छा लगा। तो मेरी बात, आप मेरी बात काटते हो, मेरी बात सुनो लास्ट। आप नहीं हाँ, क्या हुआ फिर से बोलो। बोली, अगर नहीं भी होगी तो मरे रहेंगे, पड़े रहेंगे, नहीं उसमें क्या है? फिर मैं से फॉलो सवाल कर फिर से लेती हूँ। करो क्या? मैं अरे क्या बोल रहे हो, फिर से देखो, मैं बोलो। इस्लाम फॉलो कर लेती हूँ, मैं इस्लाम फॉलो कर लेती हूँ, अगर मर गई तो हाँ, मुझे जन्नत मिल जाएगी। अगर इस्लाम हाँ। में कोई सच्चाई नहीं होगी ऐसे वगैरह, तो मैं पड़ी रहूंगी कब्र में, मुझे कुछ नहीं कब्र होगा। में? लेकिन अगर मैं फॉलो कर लूंगी तो मैं जन्नत में चल जाऊंगी। तुम अरे कबाड़ में लेकिन यही कितना अच्छा तुम मैंने कबाड़ में बताया पड़ी ना। रहोगी। ये अरे कबाड़ में नहीं, लेकिन कमोड में। अगर आप हाँ इस्लाम छोड़ देंगे तो आपको 4 सौतन तो नहीं मिलेंगी ना। अगर आप इस्लाम में रहेंगी, वहां अगर इस्लाम झूठा साबित हो गया तो एक यहाँ आपको मिनट 4 एक सौतन भी मिनट झेलना पड़ेगा। 3 सौतन को भी तो मैं नहीं झेलना बताती हूँ पड़ेगा ना। ना कम से कम। कबाब में मैं हड्डी हड्डी बने रहे। मैं जब निकाह के साइन करती होंगी ना, नहीं, मैं जब निकाह के टाइम साइन कर रही होंगी ना, तो मैं ये कहूंगी, मैं अपना राइट रखूंगी कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी नहीं करेगा, कोई शादी और क्या नहीं इस्लाम करेगा, इस ये बात मेरा की राइट इजाजत है, देता है? इस्लाम में मुझे दिया। ये हाँ राइट जी, आपको जी इस्लाम ने देता दिया है, है? शायद आप जरा कुरान